इसमें जो इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ लिखा हुआ है ऑन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम वो क्या है, मतलब जो असरात हैं रोमन लीगल सिस्टम के दुनिया पे वो क्या हैं। सबसे पहले तो यूरोपियन लीगल सिस्टम है। रोमन लॉ हैज़ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम इन यूरोप। अब क्या आपने जो है वो सीधा ऐसे इन्फ्लुएंस लिख देना है, नहीं, आपने जो ऊपर अभी इसके फीचर्स पढ़े हैं ये फीचर्स आपने पहले लिखने हैं। पहले आपने रोमन लॉ का इंट्रोडक्शन लिखना है, रोमन लॉ की थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी है, फिर हिस्ट्रीज की आप लिख लीजिएगा कि इंग्लैंड में एप्लीकेबल होता है, फिर उसके बाद ये सोर्सेज लिखिएगा, ठीक है। इसकी हेडिंग्स बना के मैं ना क्लास के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसके बाद आपने ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लीगल सिस्टम है ना ये लिखना स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट वो पूछ लेता है रोमन लीगल सिस्टम की, तो वो आप कैसे लिखेंगे, वो भी एज इट इज़ ऐसे ही कि पहले आपने फीचर्स लिखने हैं, फिर हिस्ट्री और डेवलपमेंट जो आपको पढ़ाई गई थी वो आपने लिखनी है। अब यूरोपियन लीगल सिस्टम पे इसके क्या असरात थे वो मैं पढ़ने लगी हूँ। कहता है कि ये जो यूरोपियन लीगल सिस्टम पे उस पर इसने बहुत ही अच्छे असरात छोड़े हैं। द रोमन लीगल सिस्टम वॉज वाइडली स्टडीड एंड अडॉप्टेड बाई मैनी यूरोपियन नेशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मिडल एज। मतलब जो मिडल एज का पीरियड था, टन्योर था, उसमें जो है यूरोप के बहुत से इलाकों में जो है रोमन लॉ को जो है बहुत तेज़ी से पढ़ाया जाने लगा। द जस्टिनियन कोड अ कम्प्रीहेंसिव कंप्लीशन ऑफ रोमन लॉ क्रिएटेड इन 6th सेंचुरी। जस्टिनियन कोड बनाया गया था, यानी वो जस्टिनियन कोड क्या था, कॉर्पस जुडिस उसका नाम था। ये 6ठी सदी में कंप्लीट रोमन लॉ के बारे में था। वाज रीडिस्कवर्ड इन 11th सेंचुरी and become a foundation for legal system in Europe countries इंक्लूडिंग इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड पुर्तगाल। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है कि इसको दोबारा से जो है वो रीडिस्कवर किया गया 11वीं सदी में, और इसको एक फाउंडेशन बनाया गया डिफरेंट सिटीज़ कंट्रीज़ में, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें शामिल है इटली, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है। द रोमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, नेचुरल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू दीज लीगल सिस्टम एंड मैनी लीगल कॉन्सेप्ट सच एज टॉर्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ हैव देयर ओरिजिन इन रोमन लॉ। अब यहाँ पे बताया गया कि इन लीगल सिस्टम्स के अंदर यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लीगल सिस्टम बने उनमें इक्वलिटी को यानी बराबरी को, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को, इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना तो हर लीगल सिस्टम का काम है, तब भी और अब भी। ये सारे जो प्रिंसिपल थे ये लीगल सिस्टम में ऐड कर दिए गए। इसके अलावा बहुत से लीगल कॉन्सेप्ट भी थे, यानी टॉर्ट का लॉ भी समझाया गया, प्रॉपर्टी का लॉ भी ऐड कर दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी ओरिजिनेट हुए रोमन लॉ में। सिविल लॉ पे क्या इसके असरात हुए। रोमन लॉ वाज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ सिस्टम इन मैनी कंट्रीज आउटसाइड ऑफ यूरोप। अब रोमन लॉ जो है वो कहता है कि और भी बहुत सी जो है कंट्रीज़ पे जो है वो आउटसाइड ऑफ यूरोप के अलावा भी बहुत सी कंट्रीज़ पे इसका असर हुआ, पर्टिकुलरली इन लैटिन अमेरिका, अमूमन जो है लैटिन अमेरिका में एप्लीकेबल हुआ। सिविल लॉ सिस्टम आर बेस्ड ऑन रिटन कोड्स एंड एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल प्रेसिडेंट। अब सिविल लॉ कोड कहता है कि वो बेसिकली लिखा हुआ है, ठीक है, और बहुत सा इसका जो असरात है वो लीगल प्रेसिडेंट पे भी थे। द रोमन लीगल सिस्टम फोकस ऑन कोडिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन लॉ। मतलब रोमन लीगल सिस्टम ये था, उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी किसको, कोडिफिकेशन को, और सिविल लॉ क्या होता है, कोडिफाइड लॉ होता है, ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, रिटन लॉ को ज़्यादा तवज्जो दी। हेल्प टू शेप द डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ सिस्टम इन दीज कंट्रीज। मकसद क्या था कि इन जो कंट्रीज़ हैं इनमें क्या किया जाए, सिविल लॉ को एप्लीकेबल करवाया जाए, ठीक है, बस यहाँ तक। उसके बाद कॉमन लॉ सिस्टम है। ऑल्दो द कॉमन लॉ सिस्टम डेवलप इंडिपेंडेंटली ऑफ रोमन लॉ, ठीक है, कॉमन लॉ सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो रोमन लॉ में शामिल है, ठीक है, डेवलप होता रहा, मतलब तरक्की पाता रहा। रोमन लॉ प्रिंसिपल हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लॉ। रोमन लॉ जो है वो बहुत जो है पूरा असरात छोड़े किस पे, कॉमन लॉ पे। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ विच वाज सेंट्रल टू रोमन लॉ हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ प्रिंसिपल। अब इंटरनेशनल लॉ पे भी जो है वो इसी तरह से रोमन लॉ ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन लॉ।